नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास क्रिकेट शो में, जहां आज हम बात करेंगे भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन की, जिसने दर्शकों को सांसें रोकने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा दिन जिसने पूरी सीरीज की दिशा बदल दी। 3 दिन के संघर्ष के बाद जब चौथा दिन शुरू हुआ, तब मैच पूरी तरह से बैलेंस में था। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, भारत की पकड़ मजबूत होती गई और इंग्लैंड की उम्मीदें धुंधली। आइए शुरू करते हैं इस दिन की पूरी कहानी, पूरे रोमांच के साथ। दिन की शुरुआत भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के साथ हुई। इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी की कमान संभाली थी मार्क वुड और जेम्स एंडरसन ने। गिल और अय्यर ने शुरुआत में संयम से खेलते हुए कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए। गिल ने कवर ड्राइव लगाया जो सीधा बाउंड्री के पार गया। वहीं अय्यर ने फ्लिक शॉट के जरिए 2 रन लिए। भारतीय खेमे में उम्मीदें थी कि ये दोनों बल्लेबाज लंबी साझेदारी करेंगे, लेकिन तभी मार्क वुड की एक तेज गेंद पर शुभमन गिल चूक गए और बोल्ड हो गए। गिल की विकेट गिरते ही मैदान में सन्नाटा छा गया। भारत को पहला झटका लग चुका था। अब मैदान पर आए ऋषभ पंत। लंबे समय बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे पंत ने आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया। एक ओवर में उन्होंने शानदार छक्का जड़ा और इंग्लिश गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। श्रेयस अय्यर और पंत के बीच कुछ शानदार शॉट्स देखने को मिले। पंत ने मार्क वुड की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से भेजा, वहीं अय्यर ने स्क्वायर कट से चौका लगाया। दोनों ने मिलकर तेजी से रन बनाए और इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। पंत एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में लॉन्ग ऑन पर कैच दे बैठे। इंग्लैंड को एक और बड़ी सफलता मिली। इसके तुरंत बाद अय्यर भी बेन स्टोक्स की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। अब भारत की स्थिति थोड़ी कमजोर लगने लगी थी, लेकिन फिर मैदान पर आए रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन। दोनों अनुभवी खिलाड़ी थे और जानते थे कि अब पारी को संभालना होगा। जडेजा ने शानदार ड्राइव और कट शॉट्स लगाए, वहीं अश्विन ने गेंदबाजों को थामे रखा। दोनों के बीच अच्छी साझेदारी हुई और भारत 250 के पार पहुंच गया। लंच ब्रेक तक भारत का स्कोर था 273 रन पर 7 विकेट। जडेजा नाबाद थे और भारतीय दर्शकों की उम्मीदें उन पर टिकी थी। ब्रेक के बाद जडेजा ने अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाया और टेलेंडर्स के साथ छोटे लेकिन कीमती रन जोड़े। उन्होंने एंडरसन की गेंद पर शानदार चौका मारा और अपना अर्धशतक पूरा किया। सिराज ने भी कुछ अहम रन जोड़े, लेकिन ज्यादा देर नहीं टिक सके। भारत की पूरी पारी 312 रन पर समाप्त हुई। इंग्लैंड को जीत के लिए 347 रनों का लक्ष्य मिला। इंग्लैंड की दूसरी पारी की शुरुआत जैक क्रॉली और बेन डकेट के साथ हुई, लेकिन भारतीय गेंदबाज पूरी तरह तैयार थे। सिराज ने शानदार गेंद पर क्रॉली को बोल्ड कर दिया और जल्दी ही डकेट भी बुमराह की गेंद पर कैच आउट हो गए। इंग्लैंड की टीम 2 विकेट पर सिर्फ 23 रन ही बना पाई थी। जो रूट और ओली पोप अब क्रीज पर थे, लेकिन अश्विन और बुमराह की गेंदों ने उन्हें टिकने नहीं दिया। रूट को कोहली ने स्लिप में कैच किया और पोप को अश्विन ने फंसाया। बेयरस्टो और स्टोक्स पर अब पूरी उम्मीदें थी, लेकिन सिराज ने बेयरस्टो को चलता किया। बेन स्टोक्स ने कुछ देर तक संघर्ष किया, कुछ बेहतरीन चौके लगाए, लेकिन अश्विन की स्पिन के सामने वो भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए। स्टोक्स के आउट होते ही इंग्लैंड की कमर टूट गई। वोक्स, रॉबिन्सन, एंडरसन सभी जल्द आउट हो गए। भारत की गेंदबाजी ने पूरी इंग्लिश टीम को मात्र 150 रनों पर समेट दिया। भारत ने ये मैच 196 रनों से जीत लिया। जसप्रीत बुमराह को उनकी घातक गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। कप्तान रोहित शर्मा ने इस जीत को टीम प्रयास बताया और कहा कि ये प्रदर्शन भारत की क्रिकेट आत्मा को दर्शाता है। तो दोस्तों, ये था भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट के चौथे दिन का पूरा रोमांच। अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो हमें जरूर बताएं। अगले टेस्ट की तैयारी शुरू हो चुकी है और हम फिर लौटेंगे एक और शानदार मुकाबले के साथ।